तुमसे डर नहीं है, मिलना होगा तो कभी मिल लेना, चैनल के माध्यम से कमेंट करना, हम तुमसे मिल लेंगे। लेकिन आपने बहुत गंदा काम किया है, एक साधु संत को भी नहीं छोड़ा तो तुम आम आदमी को क्या है क्या आपको? भानु प्रताप सिंह। भानु प्रताप सिंह कौन सा तहसील में है? अब नहीं है, पहले मितौली में था, पता नहीं वहां से ट्रांसफर करवा। भानु प्रताप सिंह मितौली से आप मेरी वीडियो देख, जनवरी 2025 इसी तरह रिलाई करते रहूंगा। जो भी रिश्वतखोर है, चाहे वो दरोगा हो, चाहे पुलिस हो, चाहे लेखपाल हो, अगर रिश्वत लेता है, अगर काम नहीं करता, और काम क्या रिश्वत की चीज का लोगे, रिश्वत लोगे तो ऐसे ही दहाड़ते रहोगा, नाम ले लेके। जनवरी है, 1 जनवरी 2025 को महिला का कहना है इसी तरह लगातार दहाड़ते रहूंगा। कभी पुलिस की शिकायत आ जाती है तो कभी राजस्व विभाग की लापरवाही आ जाती है। लगातार मैंने देखा है कि राजस्व विभाग की वजह से बड़े बड़े कांड हुए हैं। जैसा कि साधु महात्मा कह रहा है कि लेखपाल ने 25-30 हजार रुपया लिया, बहुत कहने के लेखपाल। सुबह सुबह का टाइम है, गंदा बोलना नहीं चाहता हूं। आज नया साल भी है, नया साल पे लगता है कि रिलाई करनी। गोरखपुर मठ पे जाइए। जय हो जय हो जय हो नारायण हमारे योगी जी महाराज जी को। अच्छा, जानकारी मिली है कि आपसे कोई लेखपाल था, आपके साथ धोखाधड़ी किया? हाँ, लेखपाल ने हमसे 30,000 रुपए ले लिए थे, उसने हमारी खेती भी नाम नहीं करी। भानु प्रताप सिंह था। 30,000 रुपया ले लिया? हाँ, 30,000 रुपया ले लिया था, बड़ा मुश्किल में 1-1 रुपया जोड़ के दिया था। कुछ मांग है योगी जी से? मांग क्या है, अब योगी जी भी साधु है, सनातन धर्म के लिए योगी जी भी सब कुछ कर रहे हैं। अगर उनकी इच्छा हो कि एक माई है, एक साधु है, एक अबला है, अगर सोचे कुछ कर सके इतनी जीवन में, हमने तो कुछ उनसे कहा ही नहीं। 10 तारीख को, हाँ 10 तारीख, एक दिन की बच्ची को छोड़ के चला गया। कैसे लोग हैं? ये जो लड़कियां आजकल गलत करती हैं, इधर उधर करती, फंस जाती है, फिर सोचती हैं क्या है, बहुत ही सफाई करवा देती है, इधर उधर फेंक देती है, तभी उन्हीं लोगों को भी बाद में वो दर दर की ठोकरें खाती घूमती, बच्चा मिल जाए, बच्चा मिल जाए। जब तुम पहले फेंकोगी, कटवाओगी, मरवाओगी, तो उसके बाद में तुम्हें बच्चा कहाँ धरा। एक साधु संत ही ऐसा है, वही यही एक सनातन धर्म क्या है गया। लड़के को तो सब कोई पाल लेगा, लेकिन लड़की को कोई नहीं पालता है। लड़की को जब पालता है इंसान, जब सियानी हो जाएगी तब उसमें 10 लोग नजर डालेंगे, और जब तक छोटी रहेगी एक माँ का ही धर्म होता है, वो पाल देती है। साथियों नमस्कार, मैं इस समय लखनऊ में हूँ, और लखनऊ के ये बस रोडवेज है। रोडवेज बस के ठीक बगल में रैन बसेरा है, और रैन बसेरा से सबसे फायदा ये है कि जो आम पब्लिक होती है, जो मीडियम क्लास के लोग होते हैं, या फिर जो भी हो, ये सबके लिए है। तो अगर किसी को कोई परेशानी होती है तो यहाँ रात में विश्राम कर सकता है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सुरक्षा है। आप देख सकते हैं आर्चिया अस्थाई रैन बसेरा अस्थाई है, और आप यहाँ से आएंगे आराम से चले जाएंगे। यही रैन बसेरा पे एक नागा साधु मिल चुकी है, सन्यासी हैं, और उनकी बहुत बड़ी लंबी स्टोरी। आप जाइएगा नहीं दर्शकों, पूरी वीडियो आप भी देखेंगे ना तो कहेंगे कि इंसानियत अभी भी जिंदा है, इंसानियत तभी भी जिंदा है। तो चलिए अब हम चलते हैं रैन बसेरे के अंदर, और आपको दिखाते हैं। नागा साधु है, मैं इनको चरण स्पर्श करता हूँ, नतमस्तक होता हूँ, और इन्हीं से कुछ जानकारी लूंगा। दीदी जी, पहले तो जय श्री राम, राधे राधे। जय हो, राधे राधे, सीताराम, ओम नमो नारायण जी। तो ये बताइए कि आप कहाँ से नागा साधु बनती हैं, और पहले तो हम आपको ये भी बताएंगे कि जो आप ये गोद में बच्चा देख रहे हैं, मासूम सा बच्चा है, और बच्चे की बहुत लंबी स्टोरी है। बच्चा आया कहाँ से, बच्चा इनका है, इनसे पैदा हुआ है, या बच्चा किसी और का है, या बच्चा किसी ने फेंक दिया था। बच्चा कहाँ फेंका था वही बताएंगे, कहाँ से इनको बच्चा मिला। सबसे पहले अपनी स्टोरी बता दीजिए। हम नागा साधु हैं, हम कुंभ का हमारा संस्कार है, हम किरणगिरी हैं, जमतिया महंत, पंचदश नाम आवाहन अखाड़े से हैं। हमारे गुरु हैं नेमगिरी महाराज, नीलकंठ गिरी जी महाराज की हम नाती चेली हैं। ट्रांसपोर्ट नगर, हम बरेली आश्रम पे रहते हैं। तो दीदी ये बताइए, पहले ये बताइए कि आप नागा बनती कहाँ से हैं? इलाहाबाद कुंभ मेले से। इलाहाबाद है, हरिद्वार है, नासिक है, उज्जैन है, 4 जगह लगते हैं। हम लोग संस्कारी साधु होते हैं, हम लोगों के पिंडदान सब जिंदा में ही हो जाते हैं। तो पिंडदान जिंदा में ही हो जाते हैं, सब कुछ हो जाते हैं, वो तो बात सही है। हाँ। हम आपसे स्टोरी जानने की कोशिश कर रहे हैं। जी दीदी ये बताइए, आप पहले बचपन में बड़ी हुई होंगी,
पहले नाबालिग रही होंगी, फिर बालिग हुई होंगी, फिर ये ज्ञान कहाँ से है और साधु कहाँ से बनती है? आप जीवन का सफर बता दीजिए। जीवन का सफर क्या, मुझे कुछ पारिवारिक स्थ में गृहस्थ में, मतलब हमें सबसे बड़ा तो वैसे गृहस्थ ही आश्रम है। उसके पहले कोई आश्रम ही नहीं। सबसे जिसने गृहस्थ आश्रम पाल लिया, अपने बच्चे पाल लिए, उसका सबसे ही बड़ा आश्रम गृहस्थ आश्रम है। और जब गृहस्थ आश्रम में ऐसे ऐसे लोग होते, किसी के बाप हैं या किसी के भाई, हमारी खेती बाड़ी थी, जो हमारा घर मकान था, हमारे पिताजी जो थे वो पागल थे, वो कहीं चले गए, आए नहीं, हमारी माता जी एक्सपायर हो गई। जो गांव के लोग हमारी खेती बाड़ी में कब्जा कर लिया। जब हम रहने गए तो मुझे धक्का मार के निकाल दिया। जब मुझे कोई सहारा नहीं दिखा तो हम क्या करें, धीरे धीरे भटकते रहे, कहीं गंगा गए, कहीं कहीं गए, धीरे धीरे। फिर उसके बाद हमने संन्यास धारण कर लिया। फिर सब हमें कुछ त्याग दिया। हाँ, हमने सब कुछ त्याग किया। जब मुझे कुछ दिखाई ही नहीं पड़ा कि अब हम कैसे एक रोटी खाएंगे, तो भजन करेंगे, भजन के ही माध्यम से जब हम भजन करेंगे तो मुझे एक रोटी भगवान ईश्वर मुझे परमात्मा देगा ही। तो इसीलिए हम साधु बन गए। ये भगवान भेष है। हमारे श्री राम ने भी भगवान भेष को धारण करा, मैया सीता ने भी धारण करा, लक्ष्मण ने भी धारण करा। राम गए वन को, सीता मैया भी साथ में। वन तो एक ही को लिखा था, सिर्फ राम को, लेकिन सीता मैया भी साथ में गई। बड़े भगवा भेष को कम ना समझो लोग। आजकल भगवा भेष की बदनामी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। भगवा भेष एक बहुत बड़ी तपस्वी है, बड़ा। हाँ, इसका जिसने पालन कर लिया सनातन धर्म को, वही सबसे बड़ा है। अच्छा, सनातन धर्म बहुत बड़ी बहुत चीज है। बहुत बड़ी चीज है और बहुत बड़ी बात भी बता रही है। आपकी स्टोरी सोच के मैं भी भावुक हो रहा हूँ, आंखों से आंसू। हम झूठ नहीं बोलेंगे। हाँ, झूठ आपकी बिल्कुल, स्टोरी बहुत हम लंबी बिल्कुल झूठ बोलेंगे ही नहीं। हम रहने वाले जिला बैबहा के हैं। है जी। सिकंदराबाद के पास बैबहा है, मितौली हमारी तहसील लगती है। हाँ, हमारे अच्छा, सबके जीवन में एक शौक होता हमारे है। हमारे पिताजी का नाम था देव नारायण दीक्षित। वो मेरे पिताजी के ही नाम आज भी खेती है। जो गांव के लोग जोते हैं, वो कभी पैसा देते हैं, कभी नहीं देते। जब ज्यादा उनसे कोशिश करते हैं तब वो थोड़ा बहुत पैसा दे देते हैं। अच्छा, हाँ। कभी योगी जी से मिली हैं? नहीं, योगी जी से हमारा कभी संपर्क नहीं हुआ। बरेली अरेली आते हैं तो हम थोड़ा दूर से हमारा संपर्क हो जाता है। अब हम एक कैसे क्या, अब ईश्वर के ही सहारे रह रहे हैं। बच्ची को भी पालना है, मंदिर का धूप बत्ती देखना है, दिया बत्ती भी देखना है। गुरुजी अपना तो बैठे रहते हैं भभूति लपेटे, उनको मिल जाए तो सही, नहीं मिले तो सही, लेकिन हम नहीं खाएंगे। हमें नहीं किसी चीज की आवश्यकता, लेकिन इस लड़की को तो आवश्यकता है। चलिए महाराज जी, एक सवाल करेंगे। कभी जब बचपना में रही होंगी, बड़ी हुई होंगी, जब बालिग हुई होंगी, तो आपका भी पहले मन रहा होगा कि थोड़ा सा हम शादी विवाह करते, हमें भी एक घर में जाने का अवसर मिलता, क्योंकि ये सबके जीवन में होता है, सब लोग शादी करना जब चाहते हैं। मेरे जीवन में सुख लिखा ही नहीं, माता मैया तका, सीता मैया तका, तो हम कहाँ गए सुख करेंगे। मेरे तो जीवन में तीर्थ लिखे हैं, तो मुझे तीर्थ करना है। मुझे सबको एक दूसरे को शिक्षा देनी है कि सनातन धर्म को आगे बढ़ाइए, सनातन धर्म को आगे बढ़ाइए, सनातन धर्म को पीछे मत करिए। ये कब अपनाया आपने? कब हम कब ऐसा लगा हम कि नहीं, मुझे शादी नहीं करना चाहिए? मुझे 30 साल साधु बने हो गए। हम दर दर की ठोकरें खा रहे थे, तो मुझे गुरुजी मिल गए, तो हमने साधु बन गए। बहुत सी एक नागा साधु हैं हमारे अखाड़ों में। हाँ, तो सबसे बड़ा कहीं सच्चा सुख मिलता है सिर्फ राम तुम्हारे चरणों में। अच्छा, सबसे बड़ा चलिए अब स्टोरी ये बताइए, प्रयागराज कब जाएंगी? प्रयागराज कब जाएंगे उसको तो हम थोड़ा सा साइड में भी रखते हैं, पहले बच्चे की स्टोरी जान लेते हैं। आपको बच्चा मिला कैसे? चलिए बता देते हैं। हाँ, हमारे यहाँ ही आश्रम में बच्ची मंदिर में धुने में गुरुजी के पास कोई छोड़ के गया था। एक दिन की थी, 10 तारीख को। एक दिन की थी जी, 10 तारीख को, सावन के महीने, सावन का महीना था, 10 तारीख को। सावन के महीने में 10 तारीख को? हाँ, 10 तारीख। एक दिन की बच्ची को छोड़ के चला गया। कैसे लोग हैं? ये जो लड़कियां आजकल गलत करती हैं, इधर उधर करती, फंस जाती है, फिर सोचती हैं क्या है, बहुत ही सफाई करवा देती है, इधर उधर फेंक देती है। तभी उन्हीं लोगों को भी बाद में वो दर दर की ठोकरें खाती घूमती, बच्चा मिल जाए, बच्चा मिल जाए। जब तुम पहले फेंकोगी, कटवाओगी, मरवाओगी, तो उसके बाद में तुम्हें बच्चा कहाँ धरा। एक साधु संत ही ऐसा है, यही एक सनातन धर्म क्या है गया। लड़के को तो सब कोई पाल लेगा, लेकिन लड़की को कोई नहीं पालता है। लड़की को जब पालता है इंसान, जब सियानी हो जाएगी तब उसमें 10 लोग नजर डालेंगे, और जब तक छोटी रहेगी एक माँ का ही धर्म होता है, वो पाल देती है। और माँ इसीलिए नागा साधु हमारे बनाए जाते हैं, लेडीज हमारी इसीलिए बनाई जाती है। कोई अबला नारी हो, कोई गरीब महिला हो, कोई बच्चे हो छोटे, तो एक माँ ही ऐसी होती जो पाल सकती है धर्म को। माँ से बढ़ के कोई धर्म नहीं है। हाँ।
ये तो बेटी है, बेटी तो किसी, हाँ क्या नाम है आपका? कामिनी गिरी, अब फूलगिरी, क्या नाम है? फूलगिरी माई, बोल नहीं पाती नाम क्या है? अभी, नहीं बोल इधर पाती। देखिए, डेढ़ इधर साल की देखिए, हो गई, 1.5 साल की हो गई। फूलगिरी जी, फूलगिरी जी। ये महाराणा प्रताप का नाम जो उसमें था, उनके उसमें महाराणा प्रताप में नाम था फूलगिरी, उसी ने अच्छा गुरुजी अच्छा ने रखा अच्छा अच्छा, फूलगिरी। ये बताइए, फूलगिरी जी का तो नाम आपने रख लिया, फूलगिरी जी, इनको क्या क्या एम क्या रहेगा, कहाँ तक की? अब इनको भगवान जाने, ईश्वर जाने, इनका दिमाग जाने क्या हो सकता है। पल भर का कोई तो ठिकाना नहीं है, पल में क्या होता है कोई पता नहीं तकदीर का। हाँ? तो ये बताइए, एक भजन सुना दीजिए, पल भर का नहीं ठिकाना, ऐसा कुछ भजन आता है आपको? हाँ, आता तो है कि थोड़ी ही देर का ठीक है, कहीं जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। हाँ, ये तो ये हमारी सांस है ही, ये सांस को ही पता नहीं कितने समय सांस रुक जाती है। मेरा तो कोई है ही नहीं ईश्वर के अलावा, और जब थोड़ा इसको भी शेर है, इसको भी पालना मेरा धर्म है, पालने का, शेर पाल के धर्म है पालने का। मेरा इच्छा होगी तो 1 गिलास मुझे जल दे देगी, नहीं इच्छा होगी तो जंगल के रहने वाले हैं। हाँ, आपकी बात जंगल के रहने वाले हैं, जंगल में ही मंगल साधु करता है। हाँ? बातों से हमारा तो कोई है नहीं। कहीं आखिरी में क्या है, अपने आप को कैसे कंट्रोल कहीं आखिरी में क्या है, सत्य, राम राम शक्ति है, और शक्ति बोलो मुक्ति है। आजकल लोग राम को तो मान रहे हैं, रामों की बातों को तो कोई मान ही नहीं रहा है, सिर्फ मान रहे हैं कि भगवान हाँ, है। भगवान है, राम राम को तो मान रहा कि ये राम है, लेकिन राम की बातों के ऊपर नहीं जा रहा है कि राम ने क्या क्या किया है। एक गाना है, सुबह सुबह का टाइम है, भगत के बस में है भगवान। जब भगत के बस में है भगवान, तो फिर हमारा देख लीजिएगा, ट्रांसपोर्ट नगर, टीपी नगर माई ने कुटिया से बनाई है छोटी सी, एक शनिदेव का चौतरा बनाया है माई ने, सिर्फ ट्रांसपोर्ट नगर में चौकी है हमारे मंदिर में, और इधर से उमेश गौतम का पड़ता है, और इधर से जाओगे तो ट्रांसपोर्ट नगर भटोरिया के आगे ट्रांसपोर्ट नगर चौकी है। एक नल लगाया है, एक चौतरा बनाया है, वन विभाग वालों की जमीन है, सूखी लकड़ी, रार मेहरारू, ये सब माल फकीरों का। सूखी लकड़ी होती है, हवन के काम आ जाती है, रार मेहरारू वो मंदिर में सेवा करेगी, वो मंदिर में रहेगी, और यही, और कहाँ जाए साधु, कहाँ जाएगा, सरकारी जमीन में तो ही रहेगा, कहाँ जाएगा। तो बच्चे का खर्च वर्च कहाँ से? कहीं से कुछ नहीं, भक्त लोग दे देते हैं, आते हैं 2-2 4-4 रुपए दे देते हैं, गाड़ी वाले हमारे ट्रांसपोर्ट नगर में आते रहते हैं, तो कोई 10 दे दिया, कोई 20 दे दिया, दूध आ जाता है थोड़ा बहुत, हमारे आश्रम में पीपल का पेड़ है, वृक्ष का, वो दूध आ जाता है, तो गुरुजी पिलाते रहते हैं इसको थोड़ा अच्छा, बहुत। कोई दिक्कत परेशानी? दिक्कत परेशानी, अब तो हम साधु हैं, जीवन जैसे हमारा कट रहा है, भगवान के सहारे, भगवान जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, जिसके भगवान है रक्षक, उसको तो कोई मार ही नहीं सकता। कबीर दास जी थे, तुलसीदास जी थे, जो हाँ कहे राम उल्टा नाम जपै जग जाना, वाल्मीकि है ब्रह्म समाना। हाँ? तो प्रयागराज कब जा रही हैं आप? प्रयागराज से तो हम कल ही आए हैं भगवान, अब कल फिर जाएंगे, आज शाम को निकलेंगे। साथियों, जितने भी पत्रकार साथी लोग हैं, तो प्रयागराज में इनसे मिलिए, बहुत लंबी स्टोरी है। बच्ची को पालना, वो भी किसी ने फेंक के चला गया था, ऐसा ये बताती है। अब क्या मजबूरी रही होगी, कैसे क्या रही होगी, लेकिन उन्होंने मंदिर में तो लाया, ठीक है, बहुत लोग जंगल में भी फेंक देते हैं, बहुत लोग नहर में भी फेंक देते हैं, इंसानियत को शर्मसार कर देते हैं। बड़ी वो दिल से बड़ी अजीब रहा होगा। बच्ची आपको किस हालत में? हमने इसी नहीं वो बस धोने पे गुरुजी स्नान बनाने गए थे, और देखी उधर से आए, देखी मेरी आश्रम में बच्ची, तो गुरुजी ने उठाया, हम लोगों को, हम अलग रहते हैं, गुरुजी अलग रहते हैं, है एक ही में, गुरु भी एक ही में, हम भी एक ही में, गुरु आश्रम मतलब अलग में, हम अलग, क्योंकि गुरु से थोड़ा दूर रहने में थोड़ा अपना भी भाव बनता है, गुरु का भी भाव बनता है। नहीं, कमरा एक ही होता है। हाँ, नहीं, गुरुजी धूना बनाया, उनमें कुछ है ही नहीं, हमने एक बच्चों के लिए, इसमें कोई आया गया के लिए, मुझे एक महिला साधु है, तो मुझे थोड़ी सी आड़ चाहिए, हाँ, तो हमने एक छोटी सी कोठरी बनाई है, वही से 3 मुंह खा के डाल ली, बस उसी में अपना। बच्चे का नाम पे पिता का नाम होगा या कुछ तो करना पड़ेगा, क्या रखेंगे? अब हम अपना ही नाम रखेंगे, साधु, हम साधु हैं तो अपना ही नाम रखेंगे, किरणगिरी, और गुरु नेमगिरी, नागा बाबा नेमगिरी महाराज। अच्छा, नाम उनका रहेगा। वो हाँ, नागा बाबा नेमगिरी, किरणगिरी।
ट्रांसपोर्ट पिता का भी नाम तो होता है ना, माता। अब गुरु का रहेगा, गुरु ही सबको हुआ, जब गुरु ही है, माता ही है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात श्री गुरुवे नमः, सबसे पार ब्रह्म गुरु। यानी पिता का नाम उनका हो जाएगा। हाँ, गुरु पार ब्रह्म, गुरु मेरा पार ब्रह्म। हाँ। तो एक मिनट बैठ, गुरु ही सब बेटा कुछ रो रहा है, है। बेटी रो रही है, बेटी गुरु रो ही रही सब है, कुछ बेटी है। रो। अच्छा अच्छा, हाँ, बिना गुरु के कुछ है ही नहीं जगत में। हाँ, क्या खाएंगी? टॉफी खाएंगी? दूध पिएगी। अच्छा, गुरु ही सब कुछ है, पालने वाला। और फिर देवकी मैया के थे, कृष्ण जी हुए थे, यशोदा मैया ने पाला था। पालने वाले का सबसे बड़ा धर्म होता है। और चलिए अभी टॉफी आपको लेके आ रहा हूँ, और टॉफी खा लेती हैं ये? नहीं, बिस्कुट खाए। अच्छा, बिस्किट लेके आता हूँ। सबसे बड़ा तो पालने का धर्म होता है। हम ब्राह्मण समाज से हैं। और चलिए धर्म कोई भी हो, सॉरी, धर्म कोई भी हो, जाति कोई भी हो, इंसानियत को जिंदा रखना है। चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जिंदा इंसानियत। रुक जाइए दीदी, इंसानियत को जिंदा हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि इंसानियत अगर जिस दिन मर गई ना, उस दिन देश तबाह हो जाएगा, सारी दुनिया तबाह हो जाएगी, इस धरती पे कोई नहीं बचेगा। लेते हैं विराम, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ऐसी वीडियो देखना हो तो हमारे चैनल पे लगे रहिए। क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग नहर नाले में ले जाकर फेंक देती हैं? हम मानते हैं चूक हो जाती है, चलो उन्हीं को नहीं औलाद मिलती है, वही फिर भटकते घूमते हैं। नहीं दीदी, एक आप शिक्षित हैं, आप प्रतिष्ठित हैं, हर जगहों पे जाती हैं, ज्ञानी हैं, सन्यासी हैं। ज्ञानी तो खैर नहीं है भगवान, जो कुछ ऐसे ही आता है, थोड़ा बहुत, कुछ आता नहीं। हम छोटे मोटे एक साधु हैं। नहीं नहीं, जो लोग नहर नाले में ले जाके अपनी बच्चियों को फेंक देती हैं, उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे? नहीं, हम क्या देना गए संदेश, कुछ नहीं देंगे। जो जैसा करेगा वो अपना वैसा ही उसको भगवान देगा। संदेश नहीं देना चाहेंगे कि नहीं? नहीं देंगे, अब वो अपना ही इंसान सीख जाए। जो जैसा करता है वो उसको भगवान ही दंड देते हैं, हम क्या दंड दे सकते। आपकी कुछ मांग है योगी जी से? मांग क्या है, अब योगी जी भी साधु है, सनातन धर्म के लिए योगी जी भी सब कुछ कर रहे हैं। अगर उनकी इच्छा हो कि एक माई है, एक साधु है, एक अबला है, अगर सोचे कुछ कर सके इतनी जीवन में, हमने तो कुछ उनसे कहा ही नहीं। हाँ, अब आप लोग मिल गए हो तो उनकी जैसी इच्छा हो, हम बरेली ट्रांसफॉर्म नगर रहते हैं, ठीक है बेटा, उनकी इच्छा हो तो देखें, अगर दया लगे तो हमारे पर कुछ कर सके तो करें। अच्छा, एक बार जनता दरबार जाइए, जरूर आपकी बात सुनी जाएगी। जनता दरबार है, लखनऊ में लगता है, आपको पता है कि नहीं? जय हो, पता तो है, हम गए कभी नहीं। यहाँ जाइए ना तो गोरखपुर मठ पे जाइए। जय हो जय हो जय हो, नारायण हमारे योगी जी महाराज जी को। अच्छा, जानकारी मिली है कि आपसे कोई लेखपाल था, आपके साथ धोखाधड़ी किया? हाँ, लेखपाल ने हमसे 30,000 रुपए ले लिए थे, उसने हमारी खेती भी नाम नहीं करी। भानु प्रताप सिंह था। 30,000 रुपया ले लिया? हाँ, 30,000 रुपया ले लिया था, बड़ा मुश्किल में एक एक रुपया जोड़ के दिया था हमने। तो उसने चुप जा बच्चा, उसने पैसे ऐसे भी ले लिए, फिर बड़ी मुश्किल में हमने जब धमकी दी तो पैसा वापस किया। पैसा वापस कर दिया? हाँ, फिर कर दिया। धमकी देने के बाद? हाँ, धमकी दिया हमने, तब उसको पैसा वापस। ऐसे गंदे लेखपाल, सुबह सुबह का टाइम है, गंदा बोलना नहीं चाहता हूँ। आज नया साल भी है, नया साल पे लगता है कि रिलाई करनी पड़ेगी। आज 1 जनवरी है, 1 जनवरी 2025 को। महिला का कहना है इसी तरह लगातार दहाड़ते रहूंगा। कभी पुलिस की शिकायत आ जाती है तो कभी राजस्व विभाग की लापरवाही आ जाती है। लगातार मैंने देखा है कि राजस्व विभाग की वजह से बड़े बड़े कांड हुए हैं। जैसा कि साधु महात्मा कह रहा है कि लेखपाल ने 25-30,000 रुपया लिया, बहुत कहने के बाद, बहुत धमकी देने के बाद, फिर गंदा रिश्वत, और जो गंदा लेखपाल होता है, गंदे दिमाग का लेखपाल होता है, 30,000 रुपया वापस करता है। यह मामला तो मैं देखा नहीं हूं, लेकिन अगर साधु संत महात्मा कह रहा है कि 30,000 रुपया मेरा लेखपाल लेता है, धोखाधड़ी से लेता है, कहता है कि 30,000 रुपया मैं लूंगा, जमीन आपके नाम कर दूंगा। जमीन नाम भी नहीं करता है, पैसा भी नहीं देता है, बहुत कड़ी मशक्कत के बाद पैसे वापस करता है। मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन जब भी राजस्व विभाग की लापरवाही आती है तो खून खौल जाता है। आज है 1 जनवरी 2025, इसी तरह रिलाई करते रहूंगा। जो भी रिश्वतखोर है, चाहे वो दरोगा हो, चाहे पुलिस हो, चाहे लेखपाल हो, अगर रिश्वत लेता है, अगर काम नहीं करता, और काम क्या, रिश्वत किस चीज का लोगे? रिश्वत लोगे तो ऐसे ही दहाड़ते रहूंगा, नाम ले लेके दहाड़ते रहूंगा। लेखपाल का नाम याद है क्या आपको? भानु प्रताप सिंह। भानु प्रताप सिंह कौन सा तहसील में है? अब नहीं है, पहले मितौली में था, पता नहीं वहां से ट्रांसफर करवा। भानु प्रताप सिंह मितौली से आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे।
तुमसे डर नहीं है, मिलना होगा तो कभी मिल लेना, चैनल के माध्यम से कमेंट करना, हम तुमसे मिल लेंगे। लेकिन आपने बहुत गंदा काम किया है, एक साधु संत को भी नहीं छोड़ा तो तुम आम आदमी को क्या छोड़ते होगे। लेते हैं विराम, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे सच न्यूज जागो चैनल पे सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद।